प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका कलेजा भी पसीज जाएगा। दोस्तों, एक जालिम बेटे ने अपने ही वालदा के साथ जो कुछ किया, दोस्तों सुनने के बाद कलेजा आपका भी थर्रा उठेगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। कुरान ने माँ की कुछ ऐसी मिसाल दी, कुरान ने माँ की कुछ ऐसी मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। प्यारे दोस्तों, आप माँ की अजमतों को इसी से समझ सकते हैं कि उनके कदमों के नीचे जन्नत बताया गया है। अपने माँ को अगर मुस्कुरा कर देखते हो, माँ बाप को मुस्कुरा कर देखते हो तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। समझ रहे हैं दोस्तों, अगर कोई हज के लिए जाता है तो वो डाउटफुल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हज को कबूल किया या नहीं किया। लेकिन आप अगर अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर, माँ को मुस्कुरा कर एक नज़र देख लेते हो तो आपको एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। उसी माँ के ऊपर एक जालिम बेटे ने जुल्म और बर्बरियत का इंतहा कर दिया। दोस्तों, ये वाकया बगदाद शरीफ का है। एक जमाने में बगदाद शरीफ के अंदर एक बेवा औरत रहा करती थी। उस बेवा औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत से खूब नवाजा था, लेकिन उसका शौहर इस दुनिया से इंतकाल कर चुका था। उसका एक बेटा था। वो बेवा औरत लोगों के बीच बहुत मशहूर थी। वजह ये था, सबब ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज से उनको नवाजा था उन चीजों को वो गरीबों में बांटा करती थी, फकरा में बांटा करती थी, यतीमों को दिया करती थी। लोग इसलिए उस औरत से बहुत मोहब्बत किया करते थे। एक दिन उस औरत ने एक कुत्ते को अपने साथ रख लिया, पाल लिया। अभी उसका एक बेटा भी था जो छोटा था और उसने एक कुत्ते, एक पपी को भी पाल लिया। वक्त गुजरता गया, कुत्ता भी बढ़ता गया, उसका बेटा भी बढ़ता गया और देखते ही देखते उसका बेटा नौजवान हो गया। नौजवान हो गया, यहाँ तक कि उस बेटे की शादी हो गई। लेकिन वो बेटा बड़ा कमजोर था। उसको ऐसा लगता था कि उसकी वालदा कुत्ते से ज्यादा मोहब्बत करती है। उसका बेटा यही सोचता रहता कि उसकी माँ उससे ज्यादा मोहब्बत कुत्ते से करती है और इसी को लेकर वो मन ही मन अपनी माँ से नफरत करता रहता। एक दिन का वाकया है दोस्तों, ईद उल अज़हा का वक्त आ गया था। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, एक हलाल जानवर ले आओ जिसको कुर्बानी कर देना है अल्लाह के नाम पर। वो लड़का कहता है कि माँ, मैं ऐसी जानवर लाऊंगा इस बार कुर्बानी के लिए जिसको देखकर लोग दंग रह जाएंगे। उसकी माँ कहती है, ना बेटा, ऐसी बात ना करना, दिखावे के लिए कभी कुर्बानी ना करना, बल्कि न तुम्हारा गोश्त रब तबारक व तआला के पास जाता है, न उसका खून रब तबारक व तआला के पास जाता है। अल्लाह के पास अगर कुछ जाता है तो तुम्हारी नीयत जाता है, तो दिखावे के लिए कुर्बानी मत करना। वो बात टाल कर कहता है, ठीक है, मैं बहुत बुलंद जानवर लाऊंगा। इधर उसकी बीवी ये कहती है कि तुम्हारी माँ जो सभी धन दौलत पर फन मारे बैठे हुई है, अगर तुम अपनी माँ को मार देते हो तो सारा जायदाद का मालिक तुम बन जाओगे। वो इंसान, वो कमजोर लड़का पहले से ही माँ से नफरत करता था और उधर उसकी शैतान बीवी उसको समझाने लगी कि अगर तुम अपनी माँ को किसी तरीके से मार देते हो तो तुम उसके दौलत का तुम ही मालिक बन जाओगे। अब इन दोनों ने ये साजिश करना शुरू कर दिया कि क्यों नहीं हम कुर्बानी के दिन
जब जानवर की कुर्बानी करेंगे तो उसी वक्त हम अपने माँ के गर्दन में भी छुरी चला देंगे। बहरकैफ दोस्तों, उस नौजवान ने एक बुलंद जानवर लाया कुर्बानी के लिए। कुर्बानी का वक्त आया, उसकी बीवी पहले से उसके घर का तमाम दरवाजों, खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है। बंद करने के बाद कुर्बानी के जानवर के सामने वो चली जाती है। वो नौजवान भी आता है, उसकी माँ भी आती है और उसका कुत्ता भी आता है। लेकिन आज कुत्ता न मालूम क्यों बहुत भौंक रहा था। शायद उसको कुछ ही खतरे का एहसास हो गया हो और इसी को लेकर कुत्ता भौंके जा रहा था, लगातार भौंक रहा था। लेकिन उसकी माँ ये भांप नहीं सकी कि आखिर कुत्ता क्यों भौंक रहा है। बहरकैफ जब कुर्बानी का वक्त आ गया तो उसके बेटे ने उस जानवर की कुर्बानी दे दी, कुर्बान कर दिया उस जानवर को। जानवर जब छटपटाने लगा तो वो अपने माँ से कहता है कि माँ तुम इसको जरा पकड़ो। उस जानवर को पकड़ने के लिए जैसे ही उसकी माँ नीचे झुकती है कि वो दरिंदा सिफत, वो लड़का अपने बीवी के बहकावे में अपने माँ के गर्दन पे छुरी चला देता है। दोस्तों, छुरी चलाना था कि तड़प कर उसकी माँ वहीं पर दम तोड़ देती है। अभी कुछ सांसें बाकी भी था, लेकिन वो दरिंदा अपनी माँ की तरफ नहीं देख रहा था। ये देखा कि कुत्ता और जोरों से भौंकने लगा कि उसकी बीवी कहती है कि आपने अपनी माँ का तो काम तमाम कर दिया है, इस कुत्ते को भी आप ना छोड़े। फिर क्या था दोस्तों, वो धारदार तलवार से, छुरी से उस कुत्ते के भी सर को कलम कर देता है। कुत्ता जमीन पर गिरता है, तड़प कर ठंडा हो जाता है। अब वो दरिंदा सिफत बेटा अपनी बीवी को कहता है कि तुम जानवर के पास ही रहना और मैं इस कुत्ते और माँ को दफन कर देता हूं अंदर ले जाकर, ताकि किसी को कुछ मालूम ना चले। वो इंसान यही करता है, अपनी माँ को और कुत्ते को एक साथ दफन कर देता है। इधर ये सोता है तो ख्वाब में देखता है कि वही कुत्ता इसके ख्वाब में आया है, जोर जोर से भूख रहा है और कह रहा है कि नादान, तूने जो कुर्बानी की है वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे मुंह में मार दिया गया है, और तूने जो गुनाह किया है इसका भयंकर सजा मिलने वाला है। वो कुत्ता भौंकने लगा, ये चीख कर ये नादान उठ जाता है। अब दोस्तों, ये इंसान जो चीज भी करना चाहता है तो इसको ऐसा लगता है कि उसके सामने कुत्ता है और भौंक रहा है। ये पागलों की तरह करने लगा। ये खाने के सामान को भी अगर उठाना चाहता तो वहां भी उसको कुत्ता की तस्वीर नजर आता और वो लगता कि वो भूख रहा है, उसको काटने जा रहा है। ये पागल की तरह हो गया। अब उसकी वही मलून बीवी को ऐसा लगने लगा कि मेरे शौहर के ऊपर कोई आसेब हो गया है, जादू टोना का मामला है। तो वो बगदाद शरीफ के ही एक बुजुर्ग के पास चली जाती है। जैसे ही बुजुर्ग ने देखा कि दो शख्स आ रहे हैं, वो कहते हैं कि खबरदार, तुम वहीं रुक जाओ, इस पाक धरती पे नहीं आना, तुम वहीं रहो। फिर उसके बाद वो बाबा वहां जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूम है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा घर जाना पड़ेगा। वो अल्लाह वाले थे, उसको मालूम था कि ये दरिंदा ने अपने माँ के साथ क्या काम किया है। बहरकैफ दोस्तों, वो उसके घर जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। वो कहता है कि मेरी माँ तो मौसी के यहाँ पर गई है। वो कहता है कि तुम अपनी माँ को बुलाओ या अपनी मौसी को बुलाओ। बहरकैफ बुलावा जाता है और उसकी मौसी आती है। उसकी मौसी से पूछा जाता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। वो कहती है कि मेरी बहन तो हमारे पास आई ही नहीं है। ये कहता है, मौसी तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरी माँ तो तुम्हारे पास ही गई है। अब उस अल्लाह वाले को जलाल आ जाता है और कहता है कि कमबख्त, तू हकीकत बताएगा या मैं सबके सामने तुम्हारा पोल खोल डालूं। इतने में दोस्तों अगल बगल के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वालदा एक नेक और अल्लाह वाली औरत थी, सब उनसे मोहब्बत करते थे। सब वहां पे आ जाते हैं। जब ये अल्लाह वाले उस जालिम बेटे को धमकाता है तो वो बेटा सारी तरफ से ये बातें कर देता है कि कैसे उसने कुर्बानी के दिन अपनी माँ को भी कुर्बान कर दिया और कुत्ते और उसकी माँ को दफन कर दिया है। बहरकैफ वो अल्लाह वाले जाते हैं और जिस जगह पर दफन किया हुआ होता है उसका लाश,
उसको खोदा जाता है। जब खोदा जाता है तो देखते हैं कि उसकी माँ का जो लाश है वो बिल्कुल उसी तरीके से तरोताजा है, उसमें ना कीड़े लगे हैं ना बदबू है। लोग उसको निकालते हैं, गुस्ल देते हैं और गुस्ल देने के बाद दोस्तों उसकी उसको उसके नमाज़े जनाजा पढ़ाया जाता है, दफन कर दिया जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसके बेटे और उसके पुतोह के जिस्म में कीड़े पड़ने लगते हैं और सड़ गल कर वो इंसान मर जाता है। और जब भी जिक्र होता है, जब भी उसकी माँ का जिक्र होता है, लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो जब उसके बेटे का जिक्र होता है तो लानतें भेजते हैं। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे जालिम बेटे भी हैं, औलाद भी हैं। शुक्रिया दोस्तों।